नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीकॉम सेकेंड ईयर का अकाउंटिंग का फर्स्ट ग्रुप, जिसकी बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर की। आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के पेपर के सिलेबस का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसकी फर्स्ट यूनिट की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का जो पहला टॉपिक है इश्यू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ जो है इस लेक्चर को हम दो भागों में बांट के हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो पोर्शन समझाऊंगा वो है आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, और सेकंड वाला जो पोर्शन रहेगा वो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की हम बात करने वाले हैं। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की बात करें, आपने क्लास 12th में ये टॉपिक पढ़ा हुआ है पहले भी, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स वाला। रिडेम्पशन वाला पोर्शन आपके क्लास 12th में नहीं था, 12th बीते आप इसके बीच में फर्स्ट ईयर वाला एक साल का गैप हुआ है आपके। तो अब जो स्टार्ट करने वाले हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को, हम उसी तरह से समझेंगे जो पहली बार, सपोज मानो आप पहली बार पढ़ रहे हो, हम उसको वैसे ही पढ़ेंगे जैसे आपने पहली बार इसको पढ़ रहे हो। पहले अगर आपने पढ़ा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हो तो भी कोई बात नहीं। आप इसको ध्यान से अच्छे से समझिए, सुनिए, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अगर एक बार आप ध्यान से देखें तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का मतलब ये कौन सी अकाउंटिंग है? ये अकाउंटिंग है कंपनीज की। जितनी भी कंपनियां हैं भारत के अंदर, जो कंपनियां कंपनीज एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड हुई है या उससे पहले कोई कंपनीज एक्ट जो 1956 कंपनीज एक्ट 1956 था, उससे पहले भी कंपनीज एक्ट थे, उनसे अगर कोई रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनके लिए जो अकाउंटिंग हम यूज करते हैं वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कहलाती है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग कंपनी के अकाउंटिंग के टर्म्स को हम समझने वाले हैं। जैसे शेयर्स की बात करेंगे, डिबेंचर्स की बात करने वाले हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग की बात करेंगे। कंपनी जब प्रोप्राइटरशिप को खरीदती है तो प्रॉफिट जब हम एक्वायर करते हैं छोटे बिजनेस को बड़ी कंपनी बनाने के लिए, तो उसको कहते हैं एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज, फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज। सारे टॉपिक जो है कंपनी से रिलेटेड है, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला जो टॉपिक है वो है आपका इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का, जिसको आज कवर करने वाले हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर, ऋण पत्रों का निर्गमन जिसकी बात करेंगे, इसमें सबसे पहली बात करते हैं डेफिनेशन की। डेफिनेशन जो दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 30 के अंदर। ये 2 क्लॉज 30 सेक्शन किसका है? ये है आपके कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 ये कहता है डिबेंचर्स के बारे में, उसकी डेफिनेशन दे रखी है 230 के अंदर। उन्होंने कहा हुआ है, मतलब कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि ऋण पत्रों में ऋण पत्र स्कंद, जिसको हम बोलते हैं स्टॉक, बॉन्ड्स तथा ऋण के प्रमाण के रूप में कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों को सम्मिलित किया जाता है, चाहे वे कंपनी की संपत्ति पर प्रभाव उत्पन्न करती हो या नहीं। देखिए डिबेंचर्स को यहाँ पे इन्होंने कुछ क्लियर कट नहीं दिया, बट सारी चीजें एक साथ में मिला दी है। जैसे इन्होंने यहाँ पे डिबेंचर स्टॉक की बात की है, इन्होंने यहाँ पे बॉन्ड्स की बात की हुई है, इन्होंने यहाँ पे प्रमाण पत्र के रूप में जो इश्यू करती है कंपनियां या अन्य प्रतिभूतियां जो अदर सिक्योरिटीज इश्यू करती है, इन तीनों की यहाँ पे बात की हुई है। एक मोटे तौर पे अगर आप डिबेंचर्स को समझेंगे तो डिबेंचर्स का मतलब होता है जनता से लोन लेना, और ये लोन का एक प्रपत्र होता है ऋण पत्र। ऋण के लिए जो पत्र इश्यू किया जाता है कंपनी के द्वारा, ऋण पत्र कहलाता है। यहाँ पे जो ये प्रभार जो शब्द यहाँ